भारत के पास सब कुछ होने के बावजूद क्यों आयात करता है तेल और सोना और कॉपर? प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल पर बड़ा सवाल। नमस्कार। एक तरफ दुनिया में युद्ध और संकट की वजह से कच्चे माल की कमी की जा रही है, वहीं भारत को भी इसका असर झेलना पड़ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत को इसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ रही है? भारत आज भी लगभग 90% तेल, 95% कॉपर और 99.5% सोना विदेशों से आयात करता है। जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की जमीन में प्राकृतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है। माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति अनिल अग्रवाल का कहना है कि भारत की जियोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन में से एक है। अगर सरकार उद्यमियों को इस क्षेत्र में काम करने की पूरी आजादी दे दे तो भारत कच्चे माल का आयात नहीं बल्कि निर्यात देश बन सकता है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान जिंक और बाल्को जैसे उपक्रमों के निजीकरण के बाद उत्पादन में कई गुना वृद्धि हुई। जिंक का उत्पादन 10 गुना और एल्युमिनियम का उत्पादन 20 गुना बढ़ा, जिससे हजारों कंपनियों को कच्चा माल मिलने लगा। उद्योग को नई गति मिली। पिछले 10 वर्षों में वेदांता समूह ने सरकार को 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व दिया है। अब कंपनी का लक्ष्य है तेल और गैस उत्पादन और 10 लाख बैरल प्रतिदिन और आयरन और उत्पादन को 10 करोड़ टन तक बढ़ाने का है। हालांकि उद्योग जगत का मानना है कि भारत में माइनिंग सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरल नियम, कम हस्तक्षेप और उद्यमियों पर भरोसा जरूरी है। कई बड़े प्रोजेक्ट केवल जटिल नियमों और लंबी अनुमति प्रक्रिया के कारण रुक गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत अपने प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से विकास करे तो इससे रोजगार बनेगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और देश आत्मनिर्भर बनेगा। अब सवाल यह है कि क्या भारत अपनी जमीन के खजाने को पहचान कर दुनिया में आर्थिक शक्ति बनने की एक दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएगा?